हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए इसमें 41 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि चार ऑप्शनों से संबंधित किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करवाया जा सके, जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा ही होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41। किस विकल्प के सही शब्द प्राय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं? प्राय मतलब प्रायवाची, ठीक है। अब बात करेंगे समीर, बात, मारुत, पुरंदर, अनिल। इसका राइट आंसर पहले जान लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि भवन की ये प्रायवाची है सारे, ठीक है। भवन की बात की जाए तो भवन में होता है गृह, निकेतन, आलय, निवास, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, मंदिर, ये होते हैं भवन के पर्यायवाची, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपका बी सही हो गया। अब बात कर लेते हैं चारों ऑप्शनों की। समीर, बात, मारुत, पुरंदर। पुरंदर आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है और हवा के पर्यायवाची होते हैं समीर, पवन, मारुत, बात, अनिल, बाती, मरुत, ठीक है। इंद्र की बात की है, इंद्र में कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? देवराज, देवेश, पुरंदर, सुरपति, मध्वा, वासव, महेंद्र, सचिपति, ये होते इंद्र के पर्यायवाची। नेक्स्ट जो है चांद की बात की जाए, चांद के पर्यायवाची होते राकेश, सुधांशु, शारंग, मृगांक, कलानिधि और राकेश। ये क्या होते हैं? चांद के पर्यायवाची, जो आपकी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूर्य की बात की है तो सूर्य क्या आपका है? रवि, दिनकर, हंस, आदित्य, भानु और प्रभाकर। प्रभाकर आपका सूर्य के पर्यायवाची है, ठीक है। ईला, वसुधा। ईला आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है, वसुधा भी पृथ्वी का है, धारा भी पृथ्वी का है, ठीक है। और इप्सा की बात की जाए तो इच्छा का पर्यायवाची है। सौदामिनी की बात की जाए तो बिजली का पर्यायवाची क्या है? सौदामिनी। अब बिजली की बात आई है तो बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? चपला होती है, चंचला होती है, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, तड़ित, श्रवण प्रभा, धन प्रिया, ये क्या होते हैं? आपके बिजली के पर्यायवाची होते हैं। तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, जो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वाक्य में रेखांकित पदों और कारकों के विभिन्न निम्नलिखित युग्मों में उपयुक्त है, जो सही है वो बताना है आपको। तो पहले तो राइट आंसर की बात कर लेते। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी। उपहार की बात की तो कर्म कारक है, ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। अब बात करेंगे बनारस से गाड़ी आ रही है, तो कर्ण नहीं होगा, आपादान होगा, ठीक है। वह कोष देखता है, वह कौन कोष देखता है? कोष मतलब कि जो डिक्शनरी होती है, कौन देखता है? वह कौन है? कर्ता, तो इसमें संप्रदान नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट 43। सचिन आता होगा वाक्य का काल है, तो वाक्य का काल क्या है? सचिन आता होगा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान होता क्या है ये भी जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने पर संदेह हो, वो क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान होता है। इसमें ता, ते, ती लास्ट में आपको मिलेगा वाक्य में। जैसे सचिन आता होगा, जो क्रिया है आपकी आता, देखिए यहाँ से पकड़ में आ गया कि संदिग्ध वर्तमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान क्या होता है? जिस वाक्य में वर्तमान समय में किसी काम के होने की संभावना होती है, वहां क्या होता है? संभाव्य वर्तमान होता है। लेकिन ये निश्चित नहीं होता, ठीक है, निश्चित नहीं होता इसमें संभाव्य वर्तमान। इसमें एग्जाम्पल से समझेगी, जैसे उसने खाया हो कि ना खाया हो, उसने खाना खाया हो या कि ना खाया हो, तो इसमें निश्चित नहीं होता, ठीक है। सामान्य भविष्य होता है क्रिया के भविष्य में सामान्य रूप में जो संपन्न होने का बोध होता है, वहां होता है सामान्य भविष्य, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 44। 44 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, नहीं है पूछा है। तो पहले तो राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा आपका, पहले तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद जान लेते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं इसके? एक होता है गुणवाचक, और एक होता है इसका कर्मवाचक, आवृत्ति वाचक, ठीक है, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिणाम बोधक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है। विशेषण की बात कीजिए, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, सार्वनामिक संकेतक, ये एक ही होता है, संख्यावाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक है, और परिणाम वाचक, ये होते हैं विशेषण के भेद।
संख्यावाचक के भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के भी 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गुणवाचक होते हैं, गुणवाचक की बात की जाए, गुणवाचक इसके 2 भेद होते हैं, पूर्ण गुणांक, ठीक है, अपूर्ण गुणांक, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है माँ आ जाती है, तो माँ आ जाती तो मैं चला जाता, इस वाक्य में क्या है, तो ये है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समालोचना में है, सम 2 उपसर्ग है इसमें और 1 प्रत्यय है, तो सम और आ इसमें उपसर्ग है, लोचन इसमें प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, तो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहा हूँ न, न इस वाक्य में न अवयव है, न क्या है, तो ये है न निश्चय के अर्थ में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अवयव होता क्या है, जो शब्द लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन ना हो उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें ऊपर बाहर अंदर किंतु परंतु यथा ये आते हैं अवयव जो शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक होता है वो शब्द जो 2 शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है, संयोजक और विभाजक, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिता है, आपका जन्म प्रबंधन में हुआ था, उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप है, तो आप क्या है, इसमें राइट आंसर बनेगा अन्य पुरुष, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक जो आपका सर्वनाम होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। मध्यम की बात करें तो जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वहां मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, आपका, ये क्या होते हैं, मध्यम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये, इसको, आप, उसका, ये आ जाते हैं। अन्य पुरुष में निजवाचक होता है जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए ही जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे स्वयं, खुद, ठीक है, ये निजवाचक हो गए। निश्चयवाचक जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लास्ट, किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें मुसीबत में अपने ही साथ नहीं देते, तो अपने ही साथ नहीं देते, ठीक है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन जिसके हमने पूरा एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।